I am Nabir Mitafi. I am lecturer of mathematics at SS Badin, Kent. Today I am going to explain conic section. It's our lecture number 1, chapter number 6, conic section, chapter number 6 in Federal Board or Punjab text, and in Sindh text or Hyderabad Board, chapter number 7. So it's a first I explain its history. Its history first starting in Greek mathematician worked in geometry. Suppose that like Euclidean mathematician, and we have Archimedes mathematician different times. So these are all a Greek mathematician, a famous mathematician. Pythagoras, it's also Greek mathematician, because especially the work जो हमारा है ज्योमेट्री पे, ग्रीक मैथमेटिशियन ने ही फर्स्ट स्टार्टिंग में वर्क किया था ज्योमेट्री पे. सो इसलिए उसके बाद कुछ साइंटिस्ट फर्स्ट जो है ये कॉनिक सेक्शन वगैरह और ज्योमेट्री हमें बताए थे यूक्लिडियन मैथमेटिशियन. अब यूक्लिडियन मैथमेटिशियन के बाद हमारे पास अनदर साइंटिस्ट ग्रीक मैथमेटिशियन है एपोलोनियस इन 260, in between 260 to 200 BC and Pappos early 4th century. Discover many intersection part of a conic section. Conic section के जो भी parts हैं हमारे, suppose that circle है, ellipse, hyperbola and parabola. These are all parts of a conic section. ये conic section के parts पे जो काम किया वो इन्होंने ही किया था. अब हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में, स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन पढ़ा है. उसमें हमने यही पढ़ा है कि अगर इफ वी हैव गिवन टू लाइन्स, लाइन 1 and line 2, suppose that it's a line 1 and we draw a line 1 and line 2, or we have a line 1 and suppose that it's a line 2. ठीक है. अब line 1, नो वी फिक्स लाइन 1. अब हम क्या करेंगे इसमें, अब ये हमारी लाइन 1 है और इट्स अ लाइन 2. अब लाइन 1 एक हमारी लाइन 1 होगी और दूसरी हमारी होगी लाइन 2. ठीक है, कुछ इस शेप में. वी फिक्स आर अ कांस्टेंट. हमारे पास हम लाइन 1 को हम कांस्टेंट करेंगे या लाइन 1 को हम फिक्स करेंगे, और उसके बाद जो लाइन 2 होगी उसको हम रोटेट करेंगे. उसको हम इसके चारों तरफ से रोटेट करेंगे. ठीक है, इसको ऐसे रोटेट करेंगे. व्हेन वी रोटेट इट्स, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी ही शेप्स बनेगी इस किस्म की. सपोज दैट ओके, व्हेन वी रोटेट लाइन 2 एंड लाइन 1 को वी फिक्स लाइन 1. लाइन 1 को हम फिक्स करेंगे और लाइन 2 को उस लाइन 1 के ऊपर रोटेट करेंगे तो हमारी ऐसी ही कुछ शेप बनेगी. अब इस शेप को हम क्या बोलेंगे, डबल नेप्ड कोन. डबल नेप्ड कोन, इसको हम यहाँ डबल नेप्ड कोन बोलेंगे, राइट सर्कुलर कोन. ठीक है, राइट सर्कुलर कोन. इट्स अ डबल नेप कोन और राइट सर्कुलर कोन. अब राइट सर्कुलर कोन की ऐसी शेप बनेगी. अब लाइन 1 जो होगी वो हमारी क्या होगी, इसकी एक्सिस होगी. लाइन 1 इज एक्सिस और लाइन 2 जो होगी वो हमारी उसके ऊपर शेप जो है वो रोटेट करेगी. अब ये जो हमारा फर्स्ट इट्स राइट सर्कुलर कोन और अ डबल नेप कोन. अब हम उसके बाद सिंगल नेप और सिंपल बनाते हैं, सिंपल नेप. ऐसी अगर हमारे पास कोई शेप गिवन हो, सपोज दैट ओके, अगर ऐसी हमारी शेप हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल नेप. ठीक है, अगर इट्स अ सिंगल नेप, अब इस पॉइंट को हम बोलेंगे ये इसकी क्या बनेगी, वर्टेक्स, एंड ये हमारा बनेगा सर्कुलर एंड इट्स सिंपल है, इसकी बनेगी हाइट. ठीक है, हाइट. अब ये जो पार्ट्स है स्लिम पार्ट्स है. सपोज दैट ये जो हमारा पार्ट्स है, ये लाइन है जो हमारी वर्टेक्स से लेकर हमारी सर्कुलर तक कनेक्ट हो रही है. इसको हम बोलेंगे नेप्ड.
ठीक है, इस कोण को हम बोलेंगे नेप। अब इट्स अ सिंपल और उसके बाद इट्स अ डबल। ठीक है, अगर हम सिंपल वो एक ऐसा ही शेप इसकी इस वर्टेक्स से कनेक्ट कर दें, इससे कनेक्ट कर दें, तो हमारे पास फॉर्म कौन सा बनेगा? डबल नेप्ड कोन और अ राइट सर्कुलर कोन बनेगा। अब उसके बाद इसकी डबल, जैसे कि इसका ये वर्टेक्स है तो सेम इसमें एक और इसको हम बोलेंगे एक्सेल। जैसे कि अब राइट सर्कुलर कोन में लाइन 1 जो है वो हमारी एक्सेल है और लाइन 2, ठीक है, अब लाइन 2 जो है वो हमारी नेप है जो लाइन 1 से रोटेट हो रही है। अब इस टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर आर बेस। ठीक है, सर्कुलर आर बेस हमारा बनेगा और उसके बाद वो हमारे एक्सेस पॉइंट और इट्स पॉइंट, ये जो हमारे पॉइंट्स है कनेक्टेड हुआ वन कोन टू अनदर कोन, तो इसलिए ये हमारी इस कोन की वर्टेक्स है। सो सेम एज हमारी जो इस पार्ट्स की ये क्या बनेगी? वर्टेक्स। इट्स अ वर्टेक्स और इट्स राइट सर्कुलर आर बेस। इट्स अ राइट सर्कुलर का ये पार्ट्स और ये पार्ट्स दोनों आपस में क्या होते हैं? सेम ही होते हैं और ये ज्वाइंट इट्स अ सिंपल नेप एंड इट्स अ सिंपल नेप और ये दोनों कनेक्टेड है आपस में। किस जगह पे? वर्टेक्स पॉइंट पे, इस वर्टेक्स पॉइंट पे कनेक्टेड है और उसकी जो स्टेट होगी वो हमारी जो होगी एक्सिस होगी और उसके बाद उसकी जो साइड वाली लाइन होगी जो वर्टेक्स और सर्कुलर को कनेक्ट करके आपस में, उसको हम बोलेंगे नेप। ठीक है, नेप। अब इट्स अ सिंपल नेप एंड इट्स अ डबल नेप आर अ राइट सर्कुलर कोन। लाइन 2 हमारी जो बनेगी इस शेप में, लाइन 2 हमारी बनेगी जनरेटर जो भी हमारी जनरेटर, हम उस पॉइंट्स को या उस शेप्स को बोलते हैं जिसमें एन अदर प्रॉपर्टीज जनरेट हो या कोई नई चीज जनरेट हो, तो इसलिए उसको जनरेटर बोलते हैं। अब इसको जनरेटर कैसे बोलेंगे? ये कौन सी न्यू शेप बना रहा है? क्योंकि लाइन 1 जो हमारी है वो एक फिक्स है और लाइन 2 को हम रोटेट कर रहे हैं। अगर लाइन 2 को हम रोटेट कर रहे हैं तो वो एक हमारे पास नई शेप बना रहा है जिसको हम डबल नेप्ड और राइट सर्कुलर कोन बोलेंगे। इसलिए लाइन 2 जो हमारी बनेगी जनरेटर। ठीक है, जनरेटर लाइन 2 हमारी जनरेटर्स बनेगी और उसके बाद जो भी हमारी लाइन 1 होगी वो हमारी एक्सिस होगी और उसके बाद राइट सर्कुलर कोन का जो बेस होगा, बेस और हमारी जो ये बेस दोनों आपस में सेम होंगे। फर्स्ट कोन और सेकंड कोन का, डबल नेप्ड कोन का दोनों आपस में सेम होंगे। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लोअर साइड, इट्स अ लोअर साइड एंड अपर साइड रेडियस आर इक्वल। लोअर साइड, इट्स अ लोअर साइड क्योंकि इट्स अ लोअर साइड एंड इट्स अ अपर साइड। अब लोअर साइड एंड अपर साइड का जो भी हमारा रेडियस होगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अब अगेन आई रिपीट दैट लाइन 1 is the axis of a point and line 2 is the generator because it's generate a double nepped cone or right circular cone, न्यू शेप जनरेट कर रही है और उसकी जो भी कनेक्टेड पॉइंट होगी वर्टेक्स जो हमारी नेप 1 एंड नेप 2 को कनेक्ट करेगी आपस में, उस पॉइंट्स को हम बोलेंगे वर्टेक्स। और इसका ये सर्कुलर और ये सर्कुलर दोनों आपस में सर्कुलर क्या होंगे? उनकी साइज और शेप्स उनकी जो होगी वो आपस में इक्वल होगी। इट्स आवर डबल नेप्ड कोन एंड राइट सर्कुलर कोन। फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनिक सेक्शन। प्रॉपर्टीज है इसकी कुछ कॉनिक सेक्शन। पार्ट नंबर 1 सर्कल। ठीक है, सर्कल इट मींस दैट इट्स अ एक्स एक्सिस एंड इट्स जनरेटर लाइन। लाइन 1 इज द एक्स एक्सिस एंड लाइन 2 इज अ जनरेटर लाइन। ठीक है, अब इस जगह पे हमारे पास क्या एंगल बन रही है? अल्फा। अब उसके बाद हम इसमें किस तरीके से इस डबल नेप्ड और राइट सर्कुलर कोन में कोई भी ऐसी चीज इंसर्ट करें तो हमें जो शेप फाइंड हो वो सर्कुलर सर्कल वाला शेप
फाइंड हो। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास अल्फा जो बीटा, हम वही जो लाइन है वो इंसर्ट करेंगे इस एक्सिस, ये हमारी क्या है एक्सिस है, एक्सिस के परपेंडिकुलर, लाइन 1 के परपेंडिकुलर हम कोई भी चीज इसमें इंसर्ट करेंगे, जिस जगह पे हमारा जो बीटा की एंगल बनेगी वो 90 डिग्री बनेगी। जिस जगह पर बीटा की 90 डिग्री एंगल बनेगी तो वही हमारा शेप बनेगा सर्कुलर शेप। अब सपोज दैट इसमें हम ये परपेंडिकुलर एक शेप इसमें कोई भी चीज इंसर्ट की, ठीक है, इसमें हम इंसर्ट की तो हमें जो भी शेप फाइंड हुई इसमें, सपोज दैट अब ये हमने इस जगह पे, आप देखें इस जगह पे हमारे पास जो भी हमारी शेप बन रही है वो क्या, वो बीटा बन रही है 90 डिग्री के इक्वल। इस जगह पे हम क्या, इस एक्सिस के हमने परपेंडिकुलर कोई भी शेप इंसर्ट की, अगर इंसर्ट की तो इस जगह पे हमारा जो है ये डबल नेम्ड राइट सर्कुलर कोन जो है वो कट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो बीटा की एंगल बन रही है वो 90 डिग्री बन रही है। तो 90 डिग्री बन रही है तो इस जगह पे हमारा जो शेप्स बनेगा वो हमारा सर्कुलर शेप्स बनेगा। इस जगह पे हमारा जो भी शेप्स बनेगा वो कुछ इस तरह से सर्कल में बनेगा, ठीक है। इस जगह पे सर्कल में बनेगा तो ऐसे ही हमारा एक पार्ट्स इस डबल नेम्ड कोन में हमारे जो सर्कल है वो सर्कल पार्ट्स ही बनेगा। अब उसके बाद अब ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर डबल नेम्ड कोन में हमारा सर्कल शेप कैसे बनेगा, कोई भी शेप, जैसे कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में कोई भी हम परपेंडिकुलर उस शेप में इंसर्ट करेंगे तो वहां पे हमारी डिग्री बनेगी 90 की एंगल बनेगी। अगर 90 की एंगल बनेगी तो वहां पे हमारे पास जो शेप्स इस राइट सर्कुलर डबल नेम्ड सर्कुलर का शेप बनेगा वो हमारा सर्कल ही बनेगा। अब उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, अब इट्स टाइप नंबर 2 इलिप्स, ठीक है। अब फर्स्ट हमारे पास टाइप्स है सर्कल और सेकंड हमारे पास टाइप्स है इलिप्स। हमारे पास जैसे कोन्स के होगा, अब इस कोन्स में हम जो भी ऐसा पार्ट्स या कोई ऐसी चीज हम इसमें कैसे इंसर्ट करें। अब सर्कल में हमने क्या किया कि जो भी हमने पार्ट्स जो भी हमने इसमें इंसर्ट किया वो हमने जो है इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर वही शेप से इसमें इंसर्ट किया तो हमारे पास शेप कौन सा बना, सर्कल का शेप बना। अब इलिप्स में हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रही है वो अल्फा, ठीक है, अल्फा बन रही है। अब इलिप्स शेप हमारा कैसे बनेगा, इलिप्स शेप हमारा जो बनेगा अल्फा से लेस देन और बीटा, लेकिन बीटा जो हमारा हो वो लेस देन 90 डिग्री से हो, तो वहां पे हमारी जो शेप बनेगी इलिप्टिक शेप बनेगी। अब इसमें कैसे वो पार्ट्स इंसर्ट करेंगे कि जहां पे जो हमारी बीटा हो वो क्या, अल्फा लेस देन बीटा हो एंड बीटा लेस देन 90 डिग्री हो। बीटा से 90 डिग्री अगर लेस देन हो तो वो हमारा कैसे ही पार्ट्स बनेगा। सपोज दैट हम इसमें कुछ इस तरह से इंसर्ट करेंगे। अब हमने ये पार्ट्स इंसर्ट किया इसमें हमने ये पार्ट्स जो है इंसर्ट किया तो इसमें आप देखें यहाँ पे हमारी जो बीटा की एंगल बन रही है इस पॉइंट पे हमारी जो बीटा बन रही है, इस पॉइंट पे बीटा वो बन रही है लेस देन 90 डिग्री। अब देखें बीटा हमारी क्या बन रही है, लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि इट्स नॉट हमारे पास 90 डिग्री के लिए हमने क्या किया, वही पार्ट्स हमने इंसर्ट किया 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर टू एक्सिस। इट्स एक्सिस लाइन के परपेंडिकुलर हमने इंसर्ट किया तो हमें सर्कल फाइंड हुआ। ऐसे ही अब हमें क्या, वो जो बीटा वहां पे एंगल, यहाँ पे बीटा जो हमारी एंगल बन रही थी, ये हमारी बीटा एंगल वो हमारी 90 के इक्वल बन रहे थे।
इस पॉइंट पे हमारी जो बीटा बन रही है वो लेस देन 90 डिग्री बन रही है। अगर लेस देन 90 डिग्री इस पॉइंट पे हमारी बन रही है तो इट मींस दैट यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर शेप कैसे बनेगा, सर्कुलर शेप कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से इसमें हमारे पास ये इलिप्टिक शेप बनेगा। इसमें दीज आर टू एक्सिस, ये जो टू एक्सिस होंगे वो हमारे माइनर एक्सिस बनेंगे और दीज टू एक्सिस हमारे जो बनेंगे वो हमारे मेजर एक्सिस बनेंगे। एक हमारे माइनर एक्सिस बनेंगे और एक हमारे मेजर, और इसकी स्पेशली शेप जो बनेगी हमारे पास कैसी इलिप्स की शेप बनेगी। अब इलिप्स की हमारी जो शेप बनेगी वो कुछ ऐसी शेप बनेगी हमारे पास, सपोज दैट, ठीक है, कुछ ऐसी शेप बनेगी। अब इस हमारे जो ये होगा उसका फिक्स पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट इस जगह पे हमारा जो है उसका जो इलिप्स है, इलिप्स का फिक्स पॉइंट है। इलिप्स इससे लेकर इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो भी हमारा एक्सिस होगा उस एक्सिस को हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। अब उसके बाद इस पॉइंट से लेकर जो भी हमारा y तक जो भी हमारा डिस्टेंस कवर करेगा या डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस, ठीक है। अब ये हमारे इस पॉइंट और ये पॉइंट हमारे हैं माइनर एक्सिस और ये पॉइंट हमारे पास है मेजर एक्स, मेजर एक्सिस, ठीक है। इट्स अ इलिप्टिक शेप। अब इलिप्स सर्कल का हमें पता है कि सर्कल हमारे डेल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है, ये एज किसी भी व्हीकल के टायर्स वगैरह ये वो बहुत सारे हैं डेल लाइफ में हम यूज करते हैं जो सर्कल शेप में होते हैं। और अब उसके बाद इलिप्स शेप है। अब स्पेशली इलिप्स हमारा जो शेप होता है वो जो है हमारा गैलेक्सी, जैसे कि सैटेलाइट को हम बोले सैटेलाइट में हमारा इलिप्स शेप होता है। सपोज दैट इट्स अर्थ, ठीक है। अब ये जो हमारा है वो अर्थ को शो कर रहा है और इट्स मून। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि हमारा जो मून है वो अर्थ के ऊपर मूव करता है, तो वो किस शेप में मूव करता है, वो इस सर्कल शेप में मूव नहीं करता, ठीक। वो जो है इस शेप में मूव नहीं करता, इट्स अ सर्कल शेप। वो जो मूव करता है इस इलिप्टिक शेप में मूव करता है। अब इलिप्टिक शेप में मूव कैसे करता है, ये हमारा मून कुछ इस तरीके से ये जो है इस अर्थ के चारों तरफ से मूव करता है इलिप्टिक शेप में, ठीक है, इलिप्टिक। अब उसके बाद हमने यही पढ़ा है कि अर्थ जो है वो सर्कुलर मूव करती है। सपोज दैट इट्स अ सन के चारों तरफ, सन के चारों तरफ मूव करते हैं, वो भी एक इलिप्टिकल शेप में ही जो है मूव करती है। इस इलिप्टिकल शेप के हिसाब से हमारा ये इलिप्स शेप बना, किसी भी कोन का वो इलिप्स पार्ट ऐसे ही बना। अब उसके बाद इट्स सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट इसका है, थर्ड है इसका पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। अब पैराबोला की कंडीशन क्या है, अब हम वही डिफाइन करते हैं पैराबोला की कंडीशन। अब देखिए इस जगह पे हमारी जो एंगल बन रही है अल्फा। अब पैराबोला तब हमारा शेप बनता है व्हेन अल्फा की जो एंगल है अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अल्फा की जो भी एंगल बनेगी वही बीटा के इक्वल बनेगी, तो उस शेप को हम बोलेंगे इट्स अ पैराबोलिक शेप। अब पैराबोलिक शेप में हम इस कोन में कैसे ही कोई पार्ट्स इंसर्ट करेंगे तो हमारा पैराबोला शेप फाइंड हो, और उसके बाद जो भी हमारी अल्फा है वो बीटा के इक्वल हो। अब ये देखिए ये जो हमारा कोन का पार्ट्स है ये नेप। अब इस नेप के सामने हम कोई ऐसी चीज जो है इसमें इंसर्ट करेंगे जो इस लाइन के पैरेलल होगी। इस लाइन के जो पैरेलल होगी वहां पे हमारा जो शेप बनेगा वो पैराबोला बनेगा। अब इंसर्ट करके देखते हैं इस ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई शेप, सपोज दैट
अब ऐसे इंसर्ट करेंगे, ये देखें, अब ये जो लाइन है हमारी और ये दोनों आपस में सेम हमारे जो है दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। पैरेलल हम उसमें ऐसी शेप इसमें इंसर्ट करेंगे, तब हमारी जो एंगल है वही हमारी अल्फा जो है वो बीटा के इक्वल बनेगी। अगर हम ऐसे इंसर्ट करेंगे तो हमारे यहाँ वो कुछ इस तरीके से ही हमारे पास शेप बनेगा और इस जगह पे कनेक्टेड होगा, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास शेप बनेगा। इस शेप को हम बोले जो है वी कॉल्ड पैराबोलिक शेप। अब इस शेप में हमारी जो एंगल होगी अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा जो हमारी एंगल होगी वो दोनों एंगल आपस में इक्वल बनेंगे। अब ऐसी शेप, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारी वो एक्सेस पे है तो हमारी वो जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी और ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकते हैं। दीज आर ऑल पैराबोलिक शेप। अब पैराबोला हमने फिजिक्स में जो यूज है पैराबोला का वो यही है प्रोजेक्टाइल मोशन। हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो टोटली जो डिपेंड करता है वो पैराबोला पे। जैसे कि डेली लाइफ में हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, उसमें जो भी बैट्समैन है वो बॉल को हिट करता है, तो बॉल जो है सपोज दैट हमारा जो बैट्समैन है बॉल को हिट करता है तो बॉल ऐसे ही जाती है, ऐसे पैराबोलिक शेप में जाके हमारी गिरती है। उस फॉर्म या उस शेप को हम बोलेंगे इट्स अ पैराबोलिक शेप। अब पैराबोला, उसके बाद हमारी थर्ड ये कंडीशन है, फर्स्ट हमारी सर्कल, सेकंड है हमारी इलिप्टिकल शेप और थर्ड है हमारी पैराबोला। अब उसके बाद फोर्थ है हमारी हाइपरबोला। अब हाइपरबोला कंडीशन कैसे बनेगी, अब इस जगह पे हमारी जो एंगल है अल्फा, ठीक है। अब हाइपरबोला हमारी शेप तब बनेगी व्हेन बीटा जो एंगल होगी वो लेस देन अल्फा हो। अगर हमारी बीटा जो एंगल बनेगी, जो भी हम इंसर्ट करेंगे, इसमें इंसर्ट करने के बाद उस पे जो एंगल बनेगी वो हमारी लेस देन अल्फा हो, तो उस जगह पे हमारा जो शेप बनेगा वो हाइपरबोलिक शेप, हाइपरबोला का ही शेप बनेगा। अब इसमें कैसे हम इंसर्ट करेंगे कॉर्ड्स जिस पे हमारी जो एंगल बने बीटा लेस देन अल्फा। अब जैसे हम ऐसे कॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास शेप्स ऐसी बनेगी। अब शेप्स ऐसी बनेगी तो इसमें हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनेगी वो हमारी बीटा एंगल बनेगी और इस जगह पे हमारी जो एंगल बनेगी, इस जगह पे हमारी जो एंगल बनेगी वो अल्फा एंगल बनेगी। अब ऐसे ही आप देखें इस जगह पे हमारे पास अगर बीटा एंगल बन रही है और इस जगह पे अल्फा एंगल बन रही है तो बीटा हमारी जो है वो क्या बीटा लेस देन अल्फा एंगल बन रही है, तो उस शेप को हम बोलेंगे हाइपरबोला। अब ऐसी जो शेप्स है हमारी कुछ ऐसी सिस्टम्स में लिखी जाती है, ऐसी और ऐसी अगर हमारे पास शेप्स हो और इन दोनों के बीच में हमारे जो भी शेप्स बने उस शेप्स को हम बोलेंगे हाइपरबोलिक शेप्स, ठीक है। ये जो हमारी हाइपरबोलिक शेप और उसके बाद ये जो टर्म्स हैं इसको हम बोलेंगे एसिम्पटोट्स, ठीक है। इस पार्ट्स को हम बोलेंगे एसिम्पटोट्स और उसके बाद ये जो हमारी इसमें शेप बनेगी वो हमारी हाइपरबोलिक शेप बनेगी। जो हमारी इसमें हमने कॉनिक सेक्शन लिया, राइट सर्कुलर कोन में हमने इंसर्ट किया कुछ ऐसे जिस पे हमारी बीटा लेस देन अल्फा एंगल बनी, तो उस जगह पे हमारी जो शेप्स बनेगी वो ऐसे ही बनेगी। अब इस किस्म का हमारे पास जो एग्जांपल है डेली लाइफ के सब, जैसे कि वैन और किसी भी चीज की जो हेडलाइट्स होती हैं, हमारी जो हेडलाइट्स होती हैं वो हमारी हमेशा जो हमारी शोआ बोले जिसको, वो शोआ रोशनी कह सकते हैं, रोशनी कुछ इस हाइपरबोलिक शेप्स में ही देते हैं। ऐसे ही दीज आर ऑल फोर पार्ट्स ऑफ कॉनिक सेक्शन के ये पार्ट्स हैं। अब इस क्लास में जैसे कि हमारे पास ये है सर्कल बीटा इक्वल 90 डिग्री, अब उसके बाद हमारे पास इलिप्स है, इलिप्स पार्ट में हमारी जो होगी बीटा लेस देन 90 डिग्री एंड
बाद हाइपरबोलिक शेप। अब यहाँ पे हमारी बीटा एंगल बन रही है और इस जगह पे अल्फा, इट मीन दैट बीटा लेस देन अल्फा एंगल बन रही है, तो उसको हम हाइपरबोलिक शेप बोलते हैं। दीज आर ऑल 4 पार्ट्स। जो है कॉनिक सेक्शन के हैं। कॉनिक सेक्शन में हमने राइट सर्कुलर कोन डिफाइन किया, राइट सर्कुलर कोन और सिंपल कोन डिफाइन किया। उसके बाद जो कॉनिक सेक्शन के पार्ट्स हैं हमने फर्स्ट लेक्चर में वही डिफाइन किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कल को डिफाइन करेंगे। सर्कल क्या है, उसकी जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, किसी भी लाइन में लाइन पासेस हो रही है सर्कल से तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे सेम एज सर्कल पे, इलिप्स पे, पैराबोला एंड हाइपरबोला पे। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है कॉनिक सेक्शन का, वो यहीं पे खत्म हुआ। अगर आपको इसमें कोई भी ऐसी डिफिकल्टी वगैरह फील या कोई भी ऐसी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। दुआ में याद एंड थैंक यू। खुदा हाफिज़।